बड़ी साधुओं की सेवा हुआ करती थी, संतों की सेवा हुआ करती थी, पर दुख एक बात का था कि सेठ जी को पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। और इसी बात को लेकर सेठ जी दुखी रहा। भाई भक्त आदमी, भगवान की बहुत सेवा करने वाला व्यक्ति हो और अचानक दुख आ जाए कोई, तो दुख तो होगा ही कि बुरे लोगों का भगवान भी मदद करता है और अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेता, लोग कहते हैं। तो भैया परीक्षा उन्हीं की होती है जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, और पढ़ने में बुरे बच्चों की परीक्षा कभी होती नहीं है, क्योंकि टीचर को पता ही पहले से नालायक है तो पेपर क्या देगा। अब पढ़ने में अच्छा है तो उसका पेपर भी होगा और उसका रिजल्ट भी आएगा। सेठ जी को संतान नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा, ये त्रेता द्वापर सतयुग की नहीं, इसी कलयुग की कथा है। भक्तमाल की पुस्तक लाइएगा और नाभाग जी महाराज ने उसमें दर्शाया है। सेठ जी को बड़ा दुख था, पर सेठ जी ने संतों की सेवा करना नहीं छोड़ा। एक दिन भगवान ने सोचा कि सेठ जी को लाओ, परीक्षा लिया जाए कि सेठ जी सत्य के भक्त हैं कि असत्य के। भक्ति भी दो प्रकार की होती, भगवान भी आजकल संशय में पड़ जाते हैं, ये असली वाली भक्ति कर रहा है कि नकली वाली। हाँ बाबूजी, दो भक्ति। अब महाराज दो भक्ति कौन है? तो पहली भक्ति तो कोई न जाने, ये सभी सुन ला। पहली भक्ति गुप्त भक्ति होती है, जैसे जब किया जाए तो उसको कोई न जाने, कौन सी माला कर रहा है व्यक्ति, कौन सा दर्शन करने जा रहे हैं हनुमानगढ़ी तो कोई न जाने या न जाने, उससे मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी भक्ति नई चली है कलयुग में। कौन? जैसे हनुमान जी के पास पहुंचे तैसे कैमरा 3-4 सेल्फी इकट्ठे। हनुमान जी का दर्शन बाद में होगा, पहले वो फेसबुक पर पहुंच गए। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाह, 20 कमेंट आया, जय महाबली सरकार की, जय हनुमान जी की, दर्शन सफल हो गया। ये नकली वाली भक्ति है, पहचानो। अच्छा, नकली भक्तों की भगवान परीक्षा भी लेता है, ये ना सोचो। अब महाराज परीक्षा कैसे लेते हैं भगवान, सुनो। बहुत पाखंडी आदमी हो और एकाएक नियम बना ले कि अब हर मंगलवार दर्शन करने। आज कलयुग में ज्यादा हनुमान जी के भक्त मिलेंगे भैया, कलयुग, क्योंकि कलयुग के राजा हैं। कलयुग में दुइये रिश्ता है, जान लो, एक देवता माँ और एक रिश्तेदारी माँ, दो ही रिश्ता है। देवता माँ तो सबका पता है, कलयुग के देवता हनुमान और कलयुग के रिश्ता सड़ुआन, इसके आगे कोई रिश्तेदारी बची नहीं है। तो हनुमान जी ने सोचा ही बड़ा पाखंडी था, ही कैसे हनुमानगढ़ी आने लगा। 5 मंगलवार हो गया, अब 6ठे मंगलवार इसकी परीक्षा ले ली जाए। तो कैसे लिया? जैसे उतर रहा था दर्शन करके, 2 सीढ़ी बची थी और 2 सीढ़ी पे हनुमान जी ने गदा फेंका और फंसा के ऐसा गिराया कि मुंह के बल गिरा, मुंह पूरा टूट टाट के सही हो गया। तो हनुमान जी ने इतने में ही समझ लिया है कि असली वाला भक्त है कि नकली वाला। कैसे? जो गिरा है अगर वो किसी तरह से उठा तो 2 बात निकलती है मन से। पहला, यदि सत्य का भगवान का भक्त होगा और भगवान को हृदय से मानता होगा तो उसके मन से और अंतर हृदय से आवाज आएगी कि हो सकता है रास्ते में हमें मृत्यु के समान ग्राह रही हो, लेकिन हनुमान जी के शरण में आकर के हमारी वो ग्राह छोटी हो गई। अगर डुप्लीकेट भक्त है तो वही भक्त क्या कहेगा, लागत है हनुमान जी हमें साजे नहीं, अब आज से हनुमान जी के दर्शन बंद। अब खुद तो बंद ही करे, 2-4 पीढ़ी बंद कर देगी। हमारे दादा बाबा हनुमानगढ़ी गए थे, साजा नहीं। कर्म का दोष कोई नहीं देता है, लेकिन इसमें कर्म का दोष होता है, क्योंकि बाबा गोसाई ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा।
अरे तो आम कहाँ से खाए। कर्म की बात है, जैसा कर्म हम करेंगे फल उसी के हिसाब से परमात्मा देगा। 9 दिन ड्यूटी पर जाएंगे तो 9 दिन की ही सैलरी मालिक देगा, 10वें दिन की एक्स्ट्रा सैलरी वो देने वाला नहीं है। वो परमात्मा इतना फालतू नहीं है जो इस दुनिया को चला रहा है, और इस दुनिया के चलाने वाले को इतना मूर्ख भी ना समझो भैया कि उसको हम पढ़ा करके निकल जाएंगे। उसके दंड में और उसकी लाठी में ऐसी भयानक चोट होती है कि बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा नहीं बच पाए हैं। तो यहां पर क्या हुआ, सेठ जी की भगवान परीक्षा लेने पहुंचे। भगवान 5 वर्ष के बालक के रूप में सेठ जी जैसे घर से बाहर निकले, भगवान उनकी गाड़ी के सामने प्रकट होकर के खड़े हो गए। भगवान जब गाड़ी के सामने प्रकट होकर के खड़े हो गए तो सेठ जी ने गाड़ी को रोका, और सेठ जी ने गाड़ी को रोक करके भगवान के पास जाकर के कहा, लाला अभी तो मेरी गाड़ी से तुझे चोट लग जाती, तुझे गाड़ी के आगे आने में दिखा नहीं। तो भगवान ने सेठ जी के चरणों में गिर करके कहा, सेठ जी मुझसे गलती हो गई। देखो भगवान क्या से क्या बन जाता है। सेठ जी ने लाला को गोदी में उठा लिया भगवान को, और भगवान को गोदी में उठा करके सेठ जी ने पूछा, लाला तुम्हारा नाम क्या है। तो भगवान ने कहा, अब सोचा भगवान ने कि कौन सा नाम बताएं। तो भगवान ने कहा, सेठ जी मेरा नाम अंतर्यामी है, मेरा नाम अंतर्यामी है। अंतर्यामी बड़ा सुंदर नाम है, तो लाला रहते कहाँ हो। तो भगवान ने कहा, सेठ जी जहाँ ही ठिकाना मिल जाता है वहीं रह लेता हूँ। तो करते क्या हो। सेठ जी काम की तलाश में ढूंढ रहा हूँ, काम की तलाश में टहल रहा हूँ, काम चाहिए। तो भगवान ने कहा, हाँ। सेठ जी ने कहा, क्या कर सकते हो। तो भगवान ने कहा, आप जो काम देंगे मैं वो सब कर लूंगा। तो सेठ जी ने कहा, संतों की सेवा करोगे। तो भगवान ने कहा, हाँ ठीक है। सेठ जी ने भगवान को गाड़ी में बैठाया और भगवान को गाड़ी में बैठा कर अपने घर लाया और सेठानी जी से बताया सारी बात। तो सेठानी जी ने कहा, बड़ी घर में बालक नहीं था तो इसी बहाने बालक भी हो जाएगा और लगाव भी हो जाएगा, पर लाला ये बताओ तनख्वाह कितनी लोगे। तो भगवान ने कहा, सेठ जी मैं तनख्वाह नहीं लेता हूँ। जो भगवान पूरी दुनिया को चलाता है, आज एक व्यक्ति उससे उसकी तनख्वाह पूछ रहा है। भगवान ने कहा, सेठ जी मैं तनख्वाह नहीं लेता हूँ, लेकिन आपके यहाँ रहूंगा तो मेरी एक शर्त है। क्या। सेठ जी मैं खाता बहुत हूँ और मेरे खाने में कोई रोक टोक ना करे। यदि खाने में रोक टोक हुई तो मैं चला जाऊंगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है। बात बनी और सेठ जी के यहाँ भगवान रहने लगे। धीरे धीरे शाम को सेठ जी जब आते तो उस बालक से भगवान का इतना लगाव हो गया कि मानो सेठ जी अपने पुत्र के समान मानने लगे। जब भी सेठ जी दुकान से आते तो बिना अंतर्यामी को बुलाए सेठ जी पानी नहीं पीते थे। वो अंतर्यामी आज अंतर्यामी नहीं दिख रहा है, बिना उसको देखे सेठ जी को नींद नहीं आती थी। पुत्र से प्रेम हो गया उसको। अब सेठ जी एक पल अंतर्यामी के बिना नहीं रह पाते थे। राजन, एक दिन सेठानी जी गांव में निमंत्रण में चली गई। तो निमंत्रण में सेठानी जी गई तो कुछ सखियों ने सेठानी जी से पूछ लिया, बहन आजकल दिखती नहीं हो, क्या बात है, कुछ उदास सी लग रही हो। तो सेठानी जी ने कहा, नहीं बहन, बस काम करते करते थोड़ा थक जाती हूँ। काम कौन सा। सेठानी जी ने कहा कि वो हमारे यहाँ वो अंतर्यामी है ना बहन, वो खाता बहुत है
और उसके लिए रोटी बनाते बनाते हम थक जाते हैं। वहां पर सेठानी जी ने इतना कहा और यहाँ पर अंतर्यामी अंतर्ध्यान कि कहा था, भगवान ने कहा कि मेरे खाने पीने की चर्चा कोई ना करे, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अब वहां पर सेठानी जी ने चर्चा किया, यहाँ पर अंतर्यामी अंतर्ध्यान। सेठानी जी जब घर आई तो अंतर्यामी को ढूंढने लगी, अंतर्यामी कहीं दिख नहीं रहा है। बड़ी चिंता हुई सेठानी जी को। शाम को सेठ जी आए, वो अंतर्यामी, पर अंतर्यामी की आवाज नहीं आई। और आज जब आवाज नहीं आई तो सेठ जी ने सेठानी जी से पूछ लिया, देवी अंतर्यामी नहीं दिख रहा है, आपने कहीं भेजा है क्या? सेठानी जी ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं भेजा और आज सुबह से ही नहीं दिख रहा है। देवी तुमने कुछ कहा तो नहीं अंतर्यामी को, डांट तो नहीं लगाई? सेठानी जी ने कहा, नहीं, लेकिन सेठ जी हमसे एक गलती हो गई। क्या? गलती इतनी हुई है कि मैं आज पड़ोस में गई थी और वहां पर बस इतनी चर्चा की कि अंतर्यामी खाता बहुत है। और सेठ जी इतना कहने के बाद जब मैं आई तो अंतर्यामी घर पर नहीं था। सेठ जी समझ गए बात कि अंतर्यामी ने रोका था और उसको पता लग गई तो चला गया। पर बात मन में बैठी कि अंतर्यामी को पता कैसे चली? सेठानी जी ने वहां पर चर्चा किया था तो यहाँ पर पता कैसे लगी? अब बात सेठ जी के मन में घूमने लगी कि वो अंतर्यामी नहीं, वो कोई दैव पुरुष ही था जिसने ऐसी बात को किया और सुन लिया। सेठ जी अनवरत 13 दिन तक बैठे रहे अंतर्यामी की याद में। सेठ जी ने पानी तक नहीं पिया, बस एक रटन लगाए कि जब तक मेरा अंतर्यामी मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं भोजन या पानी करने वाला नहीं। 13 दिन तक सेठ जी मरणासन्न अवस्था में हो गए। बस एक बात की रट रहती, जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। और राजन 13 दिन जब बीता, भगवान को लग गया कि अब सेठ जी कुछ खाएंगे नहीं, मर जाएंगे, तो भगवान सेठ जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सेठ जी मैं आ गया। और जैसे इतना कहा तो राजन सेठ जी ने भगवान को गले लगा करके और खूब रोया है। सेठ जी ने, लाला तू मुझे छोड़कर कहां चला गया था? भगवान ने कहा, सेठ जी मैं किसी को छोड़कर नहीं जाता हूं, मैं तो लोगों के बुलाने का इंतजार करता हूं कि कब मुझे कोई बुलाए और मैं कब वहां पर प्रकट हो जाऊं। पर सेठ जी आज के समय में मुझे कोई बुलाता नहीं है। तो राजन आज कलयुग में भी भगवान सब कुछ बनने को तैयार है। सेठ जी के यहाँ भगवान नौकर बन करके रहे तो आज भी भगवान सब कुछ बनने को तैयार है, पर बनाने वाला होना चाहिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। निमंत्रण नृप दुर्योधन का नहीं स्वीकार करते हो, भोग विदुरानी के घर पर वो छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। बनाने वाला होना चाहिए। बनने को तो भगवान खंभे से प्रकट होकर के भी आ जाते हैं, कभी प्रहलाद को बचाने, कभी ध्रुव को बचाने, कभी विठल के रूप में, कभी एकनाथ के रूप में, पर बुलाने वाला